मीडिया एक्सेस कंट्रोल में मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है, random access protocol, control access, and channelization protocol. We have covered random access and control access. Control access में we have seen reservation, calling, and token passing. Okay. Now we have to start this one, channelization protocol. तो इसमें 3 types है, FDMA, TDMA, and CDMA. FDMA stands for frequency division multiple access. TDMA stands for time division multiple access. CDMA stands for code, CODE, हाँ, code division multiple access. तो 3 टाइप्स के प्रोटोकॉल है चैनलाइजेशन में. सी व्हाट इज चैनलाइजेशन? चैनलाइजेशन एक मल्टीपल एक्सेस मेथड है. मल्टीपल एक्सेस मेथड मींस एक कॉमन लिंक जो है, इट इज शेयर्ड विद द कॉमन लिंक इज शेयर्ड बिटवीन मल्टीपल डिवाइसेस. ओके. तो चैनलाइजेशन एक मल्टीपल एक्सेस मेथड है. और चैनलाइजेशन में होता क्या, जो चैनल है ना, मीन्स जो बैंडविड्थ है लिंक का जो बैंडविड्थ है वो शेयर्ड होता है इन टाइम फ्रीक्वेंसी. लिंक का जो बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक इज शेयर्ड इन टाइम फ्रीक्वेंसी मीन्स टाइमिंग के अकॉर्डिंग लिंक का बैंडविड्थ शेयर होता है. और थ्रू कोड के थ्रू भी होता है. कोड ये हम लोग को देखना है कैसे होता है. बट चैनलाइजेशन है क्या, एक मल्टीपल एक्सेस मेथड है. इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ जो है लिंक का वो शेयर्ड होता है. और कैसे शेयर होता है? टाइम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ ऑफ ए लिंक इज शेयर्ड. और थ्रू कोड ऑल्सो बैंडविड्थ डिवाइड होता है. तो नाउ सी 3 टाइप्स है इसमें, एफडीएमए, टीडीएमए एंड सीडीएमए. तो व्हाट इज एफडीएमए? एफडीएमए में क्या होता है, जो बैंडविड्थ है लिंक का वो डिवाइड होता है डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स में. किसमें होता है? फ्रीक्वेंसी बैंड्स. बैंडविड्थ बैंडविड्थ जो है लिंक का बैंडविड्थ जो है वो डिवाइड होता है फ्रीक्वेंसी बैंड्स में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में. उसके बाद अभी एक चैनल है, समझो. सी दिस फिगर, हाँ ये फिगर देखो, एफडीएमए का है. ये एक कॉमन चैनल है. स्टेशन कितने कनेक्टेड है इसमें? स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4. 4 स्टेशन आर कनेक्टेड है. कितने स्टेशन कनेक्टेड है? 4 स्टेशन. सब स्टेशन के अपने फ्रीक्वेंसीज है. क्या है? फ्रीक्वेंसीज है. सबके पास अपने अपने फ्रीक्वेंसी है, राइट. तो इसमें क्या हो रहा है, ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ बैंड टू सेंड इट्स डेटा. सब स्टेशन को, जितने भी स्टेशन है 4 स्टेशन, सबको क्या दिया गया है? यहाँ पे एक बैंड दिया गया है टू सेंड इट्स डेटा. यहाँ पे देखो, ये स्टेशन को ये वाला बैंड दिया है, फर्स्ट वाला. ये स्टेशन को सेकंड वाला पोजीशन है. ये स्टेशन को थर्ड वाला ये पोजीशन. ये स्टेशन को फोर्थ वाला. तो ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ बैंड टू सेंड इट्स डेटा. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से ईच बैंड इज रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक स्टेशन. मतलब हर एक स्टेशन के लिए एक बैंड मतलब रिजर्व्ड हो रहा है, राइट. So each station also uses a band pass filter to confine the transmitter frequency. सब स्टेशन अपना फिल्टर यूज करके फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे. मतलब each station using a band pass filter to confine the transmitter frequency. फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए, मतलब चैनल के थ्रू पास करवाने के लिए एक फिल्टर यूज होता है. ठीक है. नाउ सी टू प्रिवेंट स्टेशन इंटरफेरेंसेस. स्टेशन का मतलब स्टेशन में आपस में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो एलोकेटेड जो बैंड्स है वो एक दूसरे से सेपरेट है, और सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय स्मॉल गार्ड बैंड्स. स्मॉल गार्ड बैंड्स मींस दोनों के टाइमिंग में डिफरेंस रहेगा. स्मॉल गार्ड बैंड एक टाइप का प्रोटेक्शन लेयर है. गार्ड बैंड एक टाइप का प्रोटेक्शन लेयर है. तो जो भी ये है, तुम्हारा जो बैंड है वो सेपरेटेड है दूसरे बैंड से. कैसे सेपरेटेड? विद द हेल्प ऑफ स्मॉल गार्ड बैंड्स, ताकि इंटरफेरेंस ना हो, ताकि इंटरफेरेंस नहीं हो, इसलिए.
सी तो एफडीएमए में क्या होता है, इट स्पेसिफाइज अ फ्रीक्वेंसी बैंड। सब चैनल का अपना अपना फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है स्टेशन के, वो फिल्टर होके कैसे ट्रैवल होते हैं, थ्रू दिस कॉमन चैनल, थ्रू दिस कॉमन चैनल। तो सी नेम इटसेल्फ इज सेइंग दैट फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, मतलब फ्रीक्वेंसी इसमें डिवाइड, डिवीजन ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या हो रहा है इसमें, डिवीजन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का। तो अभी देखो मल्टीपल एक्सेस क्या है, मल्टीपल एक्सेस मीन्स कॉमन चैनल है और मल्टीपल मतलब मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दैट कॉमन चैनल। तो वो कॉमन चैनल में वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन के फ्रीक्वेंसीज जो है वो कैसे, मतलब वी कैन इंक्लूड, कैसे ट्रैवल होंगे वो। तो बाय यूजिंग दी, बाय असाइनिंग बैंड, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बैंड अगर सबको अलोकेट करते हैं सब स्टेशंस को, तो वो स्टेशंस क्या कर सकते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रैवल करवा सकते हैं थ्रू दैट कॉमन चैनल, थ्रू दैट कॉमन चैनल। ओके, नाउ सी, अगर तुम फोकस करोगे, हम लोग ने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग देखे थे, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग के थ्री टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टीडीएम एंड डब्ल्यूडीएम। तो ये क्या एफडीएमए है, चैनलाइजेशन के अंदर ये एफडीएमए है, वो एफडीएम अलग है जो हम लोग ने देखे। सी दिस पॉइंट, एफडीएमए एंड एफडीएम कॉन्सेप्चुअली अगर देखोगे तो सिमिलर है, पर डिफरेंस ये है, एफडीएम इज ए फिजिकल लेयर टेक्निक। एफडीएम एक फिजिकल लेयर टेक्निक है। फिजिकल लेयर मींस जो ओएसआई का जो लेयर है, 7 लेयर्स है ओएसआई लेयर में, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर्स है। फिजिकल, फिजिकल इज एट फर्स्ट पोजीशन, फिजिकल फर्स्ट पोजीशन पे, राइट। डेटा लिंक लेयर सेकंड पे, नेटवर्क थर्ड पे, देन ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, 7 लेयर्स, ठीक है। टोटल 7 लेयर्स आर देयर इन ओएसआई मॉडल। तो जो एफडीएम है वो फिजिकल लेयर टेक्निक है, फिजिकल लेयर पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट इज a physical layer technique that combines the loads from low bandwidth channel and transmit them by using a high bandwidth channel। एफडीएम में लो बैंडविड्थ चैनल से डेटा ट्रांसमिट होता है हाई बैंडविड्थ चैनल में, यही हम लोग ने देखे है ना। सी व्हाट इज एफडीएम, एफडीएम में क्या होता है, एक मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होता है, एक डी मल्टीप्लेक्सर डिवाइस होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का काम किया, जो डिफरेंट सोर्सेस से जो सिग्नल आ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेस जो सिग्नल आ रहे हैं उसको कंबाइन करना, कंबाइन करना ताकि वो एक चैनल के थ्रू पास हो पाए, एक चैनल के थ्रू पास हो पाए, इसीलिए, ठीक है। तो जो लो बैंडविड्थ चैनल है, समझो अगर लो बैंडविड्थ चैनल के थ्रू ही जो भी स्टेशन है, डिफरेंट स्टेशन उनके लो बैंडविड्थ चैनल है, तो लो बैंडविड्थ चैनल से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कॉमन चैनल है मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज हो रहा है उसके थ्रू पास हो रहा है, हाई बैंडविड्थ चैनल के थ्रू डेटा क्या हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। तो ये एफडीएम में था, क्या था, इट कंबाइंस द लोड्स फ्रॉम लो बैंडविड्थ चैनल एंड ट्रांसमिट्स देम बाय यूजिंग अ हाई बैंडविड्थ चैनल के थ्रू पास हो रहा है। हाई बैंडविड्थ चैनल इज अ कॉमन चैनल, ठीक है, उसका बैंडविड्थ भी ज्यादा होगा, मीन्स कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है, फर्स्ट चीज, मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूलेट्स द सिग्नल, कंबाइंस देम, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, कंबाइन करता है एंड क्रिएट्स अ बैंड पास चैनल, एंड क्रिएट्स अ बैंड पास चैनल, ओके। तो सी मल्टीप्लेक्सर का काम क्या है, सिग्नल को कंबाइन करना, ठीक है, फिर एक सिग्नल में उसको कन्वर्ट करना और फिर वो कॉमन लिंक के थ्रू ट्रैवल होगा, ठीक है। तो बैंड पास, व्हाट इज बैंड पास चैनल, व्हाट इज बैंड पास चैनल, एनी आइडिया व्हाट इज बैंड पास चैनल। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हुआ है क्या। सी बैंड पास जो चैनल है उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0,
बैंड पास जो चैनल होता है उसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तो क्या सेंटेंस था वो? मल्टीप्लेक्सर मॉड्यूलेट्स द सिग्नल्स, कंबाइंस देम एंड क्रिएट्स अ बैंड पास सिग्नल। तो फर्स्ट थिंग बैंड पास सिग्नल के बारे में ये है कि इट उसका जो फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0। तो कंबाइन होकर एक बैंड पास सिग्नल बनता है। बैंड पास सिग्नल मींस कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल होते हैं, दैट इज बैंड पास सिग्नल। ओके, और उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है बैंड पास सिग्नल का। सो द बैंडविड्थ ऑफ ईच चैनल इज शिफ्टेड बाय द मल्टीप्लेक्सर। जो बैंडविड्थ है हर एक चैनल का, डिफरेंट डिफरेंट चैनल का अलग अलग बैंडविड्थ है, वो कैसे एडजस्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर डिवाइस। मल्टीप्लेक्सर का डिवाइस क्या कर रहा है? डिफरेंट चैनल्स को कंबाइन कर रहा है एक सिंगल चैनल में। ठीक है, ये तो हमारा एफडीएम का हो गया। पर नाउ वी आर लुकिंग एट एफडीएमए। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। एफडीएमए क्या है अभी? तो एफडीएमए ऑन द अदर हैंड इज एन एक्सेस मेथड इन द डेटा लिंक लेयर। सी, क्लियरली तुमको डिफरेंस दिख रहा है एफडीएमए एंड एफडीएम में। एफडीएम ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, और जो एफडीएमए है वो तुम्हारा कहाँ पे है? डेटा लिंक लेयर पे चलता है। डेटा लिंक लेयर, दैट इज द सेकंड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो एफडीएम में जो है ये एक खाली एक्सेस मेथड है, खाली है, इसमें कोई प्रोसेस नहीं डिफाइन है। कि जैसे एफडीएम में क्या है कि मल्टीपल सिग्नल आएंगे, देन वो कंबाइंड होंगे, देन वो ट्रेवल होंगे, सबके डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। वैसा नहीं है, सिर्फ एक्सेस मेथड है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक एक्सेस मेथड है। जो एफडीएम में जो मतलब एफडीएम का जो कॉन्सेप्ट है कंबाइन करना सिग्नल, देन डिकम्पोज करना, तो वो एक्सेस कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ एफडीएमए टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ एफडीएमए। एफडीएमए, ठीक है, कैसे एक्सेस करोगे? तो एक्सेस करने का मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है कि गार्ड बैंड, मतलब सब स्टेशन को फ्रीक्वेंसी बैंड दिया गया है। ठीक है, सब स्टेशन के अपने फ्रीक्वेंसी बैंड है। इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए क्या हो रहा है? stations are separated from one another by small guard bands, by small guard bands। तो यहाँ पे दिया एफडीएमए ऑन द अदर हैंड इज एन एक्सेस मेथड इन दी डेटा लिंक लेयर। नाउ सी, डेटा लिंक लेयर जो प्रेजेंट है हर एक स्टेशन पे टेल्स फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर को क्या बताता है? कि टू मेक अ बैंड पास सिग्नल फ्रॉम द डेटा पास टू इट। मतलब जो डेटा पास हो रहा है, मतलब डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है? फिजिकल लेयर को ये बता रहा है तो जो भी सिग्नल है, जो भी सिग्नल आ रहा है उसको बैंड पास सिग्नल बनाओ। मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल, उसका फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट करो हमेशा। तो टू मेक अ बैंड पास सिग्नल, जो भी डेटा पास हो रहा है उसका बैंड पास सिग्नल बनाना है। तो ये एक्सेस मैकेनिज्म कौन बता रहा है? डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज टेलिंग एक्सेस मैकेनिज्म टू फिजिकल लेयर। और डेटा लिंक लेयर पे ही एफडीएमए प्रेजेंट है, और फिजिकल लेयर पे एफडीएम प्रेजेंट है। तो जब सिग्नल क्रिएट होगा तो सिग्नल में बैंड्स क्रिएट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्रिएट होंगे। तो सब फ्रीक्वेंसी बैंड जो है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड क्रिएट होंगे। नाउ सी दिस फिगर, यहाँ से समझ में आएगा क्लियरली। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? कॉमन चैनल है, सबका फ्रीक्वेंसी कंबाइंड हो गया है। स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3 एंड स्टेशन 4। तो 4 स्टेशन का क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कंबाइंड हो गया, राइट? ये कॉमन चैनल में। द सेम थिंग इट इज रिटन हियर। द सिग्नल मस्ट बी क्रिएटेड इन द एलोकेटेड बैंड। जो बैंड एलोकेट किया गया है तो सिग्नल भी क्या करेंगे? वही एलोकेटेड बैंड में क्या होना चाहिए? सिग्नल क्रिएट करना है। एलोकेटेड बैंड मीन्स, व्हाट इज एलोकेटेड बैंड? सी दिस, जो बैंडविड्थ लिंक उसका वो टाइम फ्रीक्वेंसी में डिवाइड हुआ है। तो मीन एलोकेटेड जो टाइम है, यू कैन कंसीडर जो एलोकेटेड फ्रीक्वेंसी टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं? उनको लिंक दे सकते हैं स्टेशंस को। स्टेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव द लिंक। यहाँ पे लिखा है सिग्नल मस्ट बी, जो सिग्नल है वो एलोकेटेड बैंड में ही क्रिएट होगा। देर इज नो फिजिकल मल्टीप्लेक्सर, इसका नीड नहीं है, नो फिजिकल। So what is FDM? FDM in short, what is FDMA? एफडीएमए, एफडीएमए में अवेलेबल जो बैंडविड्थ है,
लिंक का जो अवेलेबल बैंडविड्थ है वो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स, राइट। और फ्रीक्वेंसी बैंड के अकॉर्डिंग ही जो फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन हुआ है वही सिग्नल जो है, इस सिग्नल इज क्रिएटेड इनटू दैट अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी बैंड ओनली, ठीक है। तो जो मीन्स क्या हो गया, जो भी तुमने फ्रीक्वेंसी बैंड असाइन हुआ है वो फ्रीक्वेंसी बैंड में ही सिग्नल क्रिएट होना चाहिए। और एफडीएम और एफडीएम का डिफरेंस है, ये है फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होता है एफडीएम, एफडीएम में एट द डेटा लिंक लेयर। एफडीएम में सिर्फ एक एक्सेस मेथड बताता है कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर जो है जिस पे एफडीएम में प्रेजेंट है, इट विल टेल फिजिकल लेयर कि जो भी तुम्हारे पास चैनल आ रहे हैं उसका एक बैंड पास सिग्नल क्रिएट करो। बैंड पास सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। बैंड पास सिग्नल अलाउज मल्टीपल सिग्नल्स टू ट्रैवल। इज इट क्लियर दिस वन एफडीएमए? तो फर्स्ट राइट द फुल फॉर्म ऑफ एफडीएमए इन चैट बॉक्स। एफडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? ये फिगर देखो, हाँ ये वाला फिगर जो है गार्ड बैंड का फिगर है, ये फिगर एग्जैक्ट बता रहा है। frequencies to see what is the use of this guard band to avoid interference। to avoid interference stations जो है, stations के जो frequencies है they are separated by using guard band। by using guard band stations के जो मतलब to avoid interference stations frequencies are separated by using guard bands, ठीक है। अभी ये देखो F1 F2 F3 F4 लेट इज कंसिडर 4 फ्रीक्वेंसी है, 4 फ्रीक्वेंसीज है। तो सब में तुमको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। गार्ड बैंड इज अ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी चैनल, मतलब F1 F2 एडजेसेंट है। एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी चैनल के बीच में जो एक नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड हम लोग एम्प्टी रखते हैं ताकि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस ना हो जाए, जैसे कोलिजन होता है, राइट। जैसे कोलिजन को हम लोग अवॉइड करने के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पे इंटरफेरेंस अवॉइड करने के लिए, फ्रीक्वेंसीज के इंटरफेरेंस अवॉइड करने की फ्रीक्वेंसीज, कभी कभी वो रेडियो में भी तुम लोग देखे होंगे, रेडियो में प्रॉपरली कभी कभी चलता नहीं है स्ट्रीमिंग। एक सिनेरियो उसका ये हो सकता है कि उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट। बराबर हम लोग क्लियरली सुनाई नहीं देता है, बहुत सारे डिस्टरबेंस आते हैं। तो एक केस ये हो सकता है कि उसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, राइट, नॉइज आ रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसमें हम लोग क्या रखेंगे, एक नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड रखेंगे, नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड, ताकि दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं, गैप रखेंगे, एक फ्रीक्वेंसी का, कोई भी फ्रीक्वेंसी का गैप होना चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड, उसको हम लोग बोलते हैं गार्ड बैंड। ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज गार्ड बैंड? इट इज अ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, जैसे F1 F2 के बीच में जो स्पेस है ये गार्ड बैंड है।
F2 F3 के बीच में जो स्पेस है दैट इज गार्ड बैंड, F3 F4 के बीच में दैट इज गार्ड बैंड। ठीक है, तो इट इज अ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड बिटवीन एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी चैनल। क्लियर है व्हाट इज गार्ड बैंड? एफडीएमए में गार्ड बैंड यूज होता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस, राइट। सी अभी मैं एक और फिगर शो करती हूँ बैंड पास का, तो क्लियर हो जाएगा बैंड पास क्या है। एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ था ना, बैंड पास बैंड पास। तो सी कंबाइन द मल्टीप्लेक्सर modulates the signal, combines them and creates a band pass signal. So let me show the figure of band pass signal. Band pass signal in FDMA. स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। बैंड पास सिग्नल